रात का समय एक ऐसा समय होता है जहाँ पर मैक्सिमम लोग अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर रात में सुकून और नींद कभी नहीं आती। और आज की कहानी में जो मध्य प्रदेश का शिवपुरा गांव है, वहाँ कुछ ऐसा ही है जिसके बारे में लोग बात करने से भी थर थर कांपते हैं। गाइस, दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरा गांव में एक मेला लगता है। एक मेला जिसे कहा जाता है काली रात का मेला। ये मेला सालों पुराना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये मेला दिन में नहीं लगता है बल्कि रात में लगता है। और हर रात को नहीं लगता है, ये लगता है अमावस्या की रात को। एक ऐसी रात जब चांद भी ढका हुआ हो और इस दुनिया में ऐसी कोई भी रोशनी ना हो जो जमीन तक पहुंच पाए। अब वैसे तो गांव वाले कहते थे कि ये मेला देवताओं की कृपा है, लेकिन कुछ बुजुर्ग चुपके चुपके ये बातें करते थे कि बेटा, इस मेले में भगवान नहीं बल्कि कोई और आता है। लेकिन गाइस, आज की कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस मेले से भी ज्यादा पता है क्या है? इस मेले के कोने पर था एक मंदिर जिसको कहा जाता था लाल मंदिर। दिन में तो ये मंदिर खाली रहता था, लेकिन रात होते ही इस मंदिर में से घंटियों की आवाज आने लगती थी, मंत्रों के उच्चारण की भी आवाज आती थी और कभी कभी कुछ डरावनी आवाज भी आती थी। और इसी लाल मंदिर की कहानी जुड़ी है एक इंसान से जिसके बारे में आज की स्टोरी है। एक इंसान जो भगवान का पुजारी हुआ करता था, लेकिन समय ने उसके ऊपर कुछ ऐसे जुल्म किए जिसने उसे कुछ और बना दिया। क्या आप जानोगे इस स्टोरी में? लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। गाइस, आज की कहानी है हरिराम की। हरिराम एक सीधा साधा इंसान था जो गांव में रहता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिताजी खेती करते थे और उसकी माँ घर चलाती थी। बचपन से ही हमारी कहानी का जो कैरेक्टर है हरिराम, उसके मन में भक्ति थी। वो मंदिर के बाहर बैठकर खूब भजन गाता रहता था। गांव वाले धीरे धीरे कहने लगे कि हरिराम के हाथों में चमत्कार है। अगर वो किसी बीमार को तुलसी का पानी पिलाता था तो वो ठीक हो जाता था। अगर किसी के घर में कोई परेशानी हो, स्ट्रेस का माहौल हो और हरिराम के 2 शब्द वहां पर सुना दिए जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी गाइस कि इन सारी ही चीजों के लिए हरिराम को पैसे नहीं मिलते थे। वो फ्री में सबकी हेल्प करता था, जिसकी वजह से उसकी गरीबी नहीं जा रही थी। और एक दिन आया जब उसे सबसे बड़ा झटका लगा। उसके पिता और माता दोनों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके बाद वो मंदिर के बाहर ही बैठकर रोता रहता था। मंदिर के महंत से उसकी अच्छी बातचीत हो गई तो मंदिर के महंत ने उसे अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे हरिराम को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन कहानी में आने वाला है अब एक ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनना। असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब गाँव के इसी लाल मंदिर पर कुछ लोग नजर डालने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर वो मंदिर को कब्जा कर लेंगे तो मंदिर पर चढ़ाने वाले जो चढ़ावे होते हैं वो उनके हित में जाएंगे। अब इस चीज को लेकर वो जो लालची लोग थे, मंदिर को हथियाने वाला प्लान को लेकर वो महंत के पास गए जो उस मंदिर के मेन पुजारी थे। उस पुजारी से उन्होंने डील करने की कोशिश की और बोला कि जो भी चढ़ावा आता है उसका इतना % हमको दे देना, बाकी कुछ तुम भी ले सकते हो। पुजारी बोलते हैं कि रूल ये नहीं है, रूल ये है कि जो भी चढ़ावा आता है वो पूरे गाँव वालों में बांटा जाएगा या फिर जरूरतमंद की मदद की जाएगी। इस जवाब से उन लालची लोगों का ग्रुप बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है और वो अब दूसरी तरकीब बनाते हैं। वो अब महंत को यानी उस पुजारी को जाकर धमकाने लगते हैं और जब पुजारी नहीं मानता है तो अगले दिन पुजारी गायब हो चुका होता है। हमारी कहानी का हरिराम जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि पुजारी की मृत्यु हो चुकी है। इस चीज से वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके माँ बाप के जाने के बाद बस वो पुजारी ही थे जो उसके साथ थे। धीरे धीरे करके हरिराम को ही वहाँ का मेन पुजारी बना दिया जाता है और फिर वही होता है जिसका डर था। वो लालची लोग फिर से आते हैं और इस बार हरिराम से बात करते हैं। हरिराम जब मना कर देता है तो वो लोग उस वक्त तो चले जाते हैं, लेकिन शायद वो कुछ और प्लान बना रहे होते हैं। इन्हीं दिनों में हरिराम की एक छोटी सी लड़की से दोस्ती हो जाती है। एक लड़की जो उसका रोज आशीर्वाद लेने आती थी, उसको बड़ा भैया मानती थी। एग्जाम देने से पहले वो उसका आशीर्वाद भी लेने आई थी। और एक दिन आता है जब इस गाँव में मेला लगा हुआ था। हर तरफ खुशी का माहौल था, मिठाइयाँ बट रही थी, लोग नए नए कपड़े पहन के आ रहे थे। लेकिन तब इस लाल मंदिर में कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी ने भी नहीं सोचा था। उस लाल मंदिर के अंदर से अचानक चीखों की आवाज आती है। हरिराम भागकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की है जिसको बहुत मारा जा रहा है और उसको वही लोग मार रहे हैं जो लोग हरिराम से डील करने आए थे। लेकिन इस चीज को जब हरिराम देख लेता है तो उससे रहा नहीं जाता है और वो जाकर मुक्का मारता है। वो लड़ने की कोशिश करता है और लड़की को बोलता है तू भाग जा। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे, 7-8 लोग थे। वो लोग हरिराम को भी पकड़ के बांध देते हैं और उसके सामने ही उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और इतना ही नहीं, उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उस लड़की को वो मार देते हैं और उसके खून से उस मंदिर के कुंड को लाल कर देते हैं। हरिराम चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी क्योंकि बाहर मेला का माहौल था, आवाज बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद आखिरी बार जब हरिराम से पूछा गया कि क्या तू हमारी डील एक्सेप्ट करता है, यहाँ का चढ़ावा और जो भी चीजें यहाँ पे आती हैं वो हमें देगा,
बदले में हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। इस चीज़ को हरिराम बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम लोगों के साथ कभी डील नहीं करूंगा। ये सुनते ही उन लालची इंसानों के मन में बहुत तेज गुस्सा आता है और वो हरिराम का गला काटकर उस मंदिर के हवन में जला देते हैं। उसके बाद गाइस वो लोग वहां से भाग जाते हैं। वो दिन अमावस्या का था और वो अमावस्या इतनी काली होगी किसी ने नहीं सोचा था। पूरे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और हरिराम और उस लड़की की चिता को आग जलाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है गाइस कि उस दिन के बाद से जब भी वो मेला लगता है हरिराम अभी भी उस गांव में आता है और उस गांव में आके वो किसी न किसी इंसान में लग जाता है और वो इंसान कांपने लगता है। ऐसा माना जाता है कि आज भी उस लाल मंदिर में काफी सारे खजाने दफन हैं। उस लाल मंदिर के नीचे भी बहुत सारे खजाने दफन हैं और आज भी काफी लोगों की नजर में वो लाल मंदिर रहता है। लेकिन फिर भी क्या आप जानते हो उसे आज तक कोई भी अपने अंडर में क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हरिराम आज भी उस मंदिर की देखभाल कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि हरिराम की स्टोरी जब एक बच्चे ने पढ़ी तो उसने काली विद्या सीखी और काली विद्या को सीखने के बाद उसने शैतान से डील किया और हरिराम को वापस इस दुनिया में लाया ताकि हरिराम उस लाल मंदिर की देखभाल कर पाए। गाइस ये कहानी तो यहीं तक थी। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज जो हम सबको सीखनी चाहिए वो ये है कि अपने लालच को हमें कंट्रोल रखना चाहिए। अगर उन लोगों ने अपने लालच को कंट्रोल में रखा होता तो आज हरिराम जिंदा होता। उस गांव ने एक अच्छा पुजारी खो दिया, उस गांव ने एक अच्छा इंसान खो दिया। लेकिन एक चीज जो इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे बहुत तंग कर रही है वो ये है कि जो हरिराम था हमारी कहानी का वो तो ईमानदार था, फिर भी उसका अंत इतना बुरा क्यों हुआ? और इस दुनिया में हमेशा अच्छे इंसानों का ही अंत बुरा क्यों होता है? बुरे इंसानों का अंत बुरा नहीं होता है। वेल आपका क्या कहना है इस बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी और डरावनी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप मेक श्योर करना कि आने वाली स्टोरीज को आप मिस ना करो। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास कोई टॉपिक है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। बाकी फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, कहीं हरिराम तो नहीं खड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।